हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ कोलेस्ट्रॉल में। तो क्या है कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है कि चैप्टर 29 में रक्त में कोलेस्ट्रॉल का निर्धारण। रक्त में किसका? तो कोलेस्ट्रॉल का निर्धारण कैसे होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ब्लड क्या है? तो डिटर्मिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ब्लड, तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल का निर्धारण कैसे होगा। तो ये कैसे होता है, कहाँ पर? तो ये वसा के समान पदार्थ, ये क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का परिचय एवं रक्त एवं उसका स्तर क्या है। तो ये वसा के समान पदार्थ वसा के समान पदार्थ क्या है? तो लाइपिड, जो जंतु वसा, बहुत से जंतु वसा और बहुत से तेलों, दूध, अंडे की जर्दी और रक्त की तंत्रिका ऊतक या यकृत में, किस में? तो ये तेल, दूध, अंडे की जर्दी, ये सभी क्या है? तो जंतु वसा में बहुत से ये सभी लाइपिड एंजाइम पाए जाते हैं। किस में? तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या है कि तंत्रिका, रक्त तंत्रिका ऊतक या यकृत, रक्त तंत्रिका ऊतक या यकृत, लीवर या जिगर की पित्त या बाइल गुर्दों, या बाइल क्या है? तो किडनी, गुर्दे तथा एड्रीनल ग्रंथियों, और कौन? तो एड्रीनल ग्रंथियों में विद्यमान रहेगा। ये सभी किसमें विद्यमान रहेगा? तो रक्त तंत्रिका ऊतक और यकृत या जिगर, पित्त या बाइल गुर्दों तथा एड्रीनल ग्रंथियों में ये सभी विद्यमान रहता है। कौन? तो ये तेलीय कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ये सभी कहाँ पर? तो ये रक्त तंत्रिका और लीवर, जिगर, बाइल, गुर्दे, किडनी में, एड्रीनल में, ये सभी में क्या होगा? तो ये विद्यमान रहता है। तथा यह बहुत सी पित्ताशय मड़ियों में, या और कहाँ पर? तो पित्ताशय में भी, ये बहुत सी पित्ताशय में भी कोलेस्ट्रॉन्स का मुख्य अवयव होता है। और क्या होगा? तो ये कोलेस्ट्रॉन का क्या होगा? तो ये मुख्य अवयव होगा। और धमनियों के एथोरोमा में भी, और कहाँ पर? तो धमनियों को एथोरोमा में भी पाया जाता है। ये धमनियों के भी एथोरोमा में पाया जाएगा। और यह वसा के विलायकों यथा, और वसा के कहाँ पर? तो विलायकों के यथा ईथर एल्कोहल, और किसमें? तो ईथर एल्कोहल की तथा ग्लेशियल एसिड में, एथर एल्कोहल और ग्लेशियल एसिड आदि में घुलनशील है। यह सभी क्या होगा? ये वसा तो ईथर और एल्कोहल और ग्लेशियल एसिड में क्या होगी? तो घुलनशील है। और जल में घुलनशील नहीं होगा। और जल में ये क्या होगा? तो ये घुलनशील नहीं होगा। कौन? तो ये एल्कोहल और ग्लेशियल एसिड। तो यह पित्त या बाइल का एक सामान्य घटक है। और यह पित्त का और बाइल का क्या होगा? तो ये घटक होगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल वसा के सामान्य लाइपिड, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होगा कि वसा के सामान्य लाइपिड के एस्टेरॉल वर्ग का पदार्थ है। ये किस वर्ग का पदार्थ होगा? कोलेस्ट्रॉल तो एस्टेरॉल वर्ग का पदार्थ है, जो कि विभिन्न जंतु ऊतकों में तथा वनस्पति तैलों में विद्यमान रहती है। क्या होगा? जो विभिन्न जंतु के ऊतकों में, कौन ऊतक में? तो जंतुओं के ऊतकों में, और वनस्पति तैलों, जो वनस्पति से जो तेल उगते हैं उसमें ये विद्यमान रहेगा। कौन? तो एस्टेरॉल वर्ग का पदार्थ, और जिसका भोजन के साथ उपभोक्ता होगा। और इसके साथ क्या होगा? तो भोजन का उपभोक्ता होगा। यही है कोलेस्ट्रॉल का परिचय।